बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। गोपियां जो है अचंभा है। अब सब विचार कर रही हैं कि गोविंद का कैसे दर्शन हो जाए, कैसे उसका दर्शन करे गोविंद का। सासू जी तो घर से जाने नहीं देती। कोई कोई सासू जी बड़ी खतरनाक होती है, स्वयं सब जगह चली जाती है पर बहू को कहीं नहीं जाने देती। बहू ने सोचा कि कैसे भी हो कृष्ण का तो दर्शन करना ही है। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन अखियों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ए उलाहना तो बहाना है। उलाहने के बहाने कृष्ण का दर्शन तो हो कैसे करें। सासू जी सवेरे गई शिव मंदिर, शिव जी को जल चढ़ाने। नई बहुओं ने घर की जितनी मटकी थी सारे फोड़ दी। सासू जी आई, बहुओं ये मटकी कैसे फूट गई। बोली माता जी नंद जी के लाला आए और मटकी फोड़कर चले गए। सासू जी बोली अच्छो वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरी मटकी फोड़कर चले गए। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ हमारी तरफ से यशोदा को उलाहना देकर आओ। गोपियों ने कहा बड़ी खुशी की बात है, इस उलाहने के बहाने आज लाला के दर्शन तो हो जाएंगे। इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। ब्रज में जो है नई बहुओं को साल 2 साल बड़े पर्दे में रहना पड़ता है, ऐसा नियम है। अब आज तो दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, सो उलाहना देने जाना है। तो माता यशोदा अपने घर में कर रही है पूजा। खिड़की से देखा ये नई बहू आज मेरे घर आ रही हैं। आज लाला का जन्मदिन तो है नहीं, एकादशी व्रत की कथा भी तो नहीं है, सत्यनारायण भगवान की कथा भी तो नहीं है, तो क्यों आ रही है मेरे घर। मैया घर के चौक में गई और नई बहुओं घर आती है तो आश्चर्य होता ही है। आओ बहना आओ। कैसे आई बोलो। गोपिया यशोदा के महल में प्रवेश करते ही बोली पहले ये बताओ आपके लाला कहाँ है। वहां तो सैकड़ों गोपियां पहुंच गई। किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, एक गोपी ने तो घर की सारी मटकी फोड़ दी। चौराहे पर आके सब मिल गई और सब आ गई। मैया बोली क्यों मेरे लाला ने कछु उधम कियो का। गोपिया बोली पहले ये तो बताओ लाला है कहाँ। मैया बोली पलना में सोए रही हो देखो। मैया ने आवाज लगाई, सो पलना से निकलकर गोविंद आ गए। और जैसे ही अपने घर में गोविंद के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा आज फिर कोई नाटक है, फिर कोई आज नाटक हो गए। देखो माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़कर खड़े हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार तुम दर्शन तो करो इस झांकी का। काल भी जिसके भय से भयभीत होता है वो यशोदा की साड़ी के पल्लू को धरकर कांप रहा है, इस डर से कि ये एक शिकायत करेगी तो आज फिर पिटाई होगी। माँ यशोदा ने लाला के सिर पर हाथ रखा और बगल में खड़े हो गए डर के मारे। मैया बोली कहाँ उधम मचाए मेरे कन्हैया ने। गोपिया तो उलाहना दे रही है। सुखदेव ही के शब्दों में सुनिए जितने गजब का उलाहना है। कर मरकान भोक्षण विभजति सा चेन्नति भाण्डम भीनति द्रव्य लाभे स गृह कुपितो यात्यु प्रकोष्यतो कान। गोपिया बोली आपके लाला हमारे घर में जाए
और हमारे बछड़ान को खोल कर भाग जाए। मैया बोली तुम्हारे बछड़न को यदि लाला खोल कर जाए तो काम ही तो करे। बोली नहीं, इनको जब पता चले कि गाय दुहबे के समय आवे 1 घंटा पहले ही हमारे बछड़न को खोल कर भाग जाए। बछड़ा सवेरे दूध को पी जावे, 1 बूंद भी दूध मिले ना आए हमारे, 1 बूंद भी दूध मिले ना आए हम। बताओ। मैया बोली सुनो, यदि ऐसा उधम लाला कियो करे तो तुम याकूट नेक डांट दिया करो, आंख दिखाकर डांट दिखाए, डांट दियोगी तो उधम ना करोगो। बोली यह हम यदि आंख दिखाकर लाला को डांटे तो हमको देखकर खिलखिलाकर हंस जाए। अब यशोदा रानी इतनी हंसी देख हमारी सारी गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया बोली तो मैं क्या करूं बताओ। गोपी बोली कि हमने हमारे घर में जाकर चोरी करे। मैया बोली छोटे सुलाल राजी से माखन दोगी तो चोरी करेगा ही नहीं। तुम यदि नेक से माखन दे दिया करोगी तो चोरी करेगा ही क्यों। गोपिया बोली नहीं, जब हम इसको राजी से माखन देवे तो टेढ़ो मोह करके बोलो, मोहे तो चोरी को ही मीठे लगे, राजी के मीठे ना लगे। अब बताओ हम क्या करें। या बोली कि तो कुछ शर्म नहीं आवे, जरा से माखन की खातिर उल्हना देने आ गई। मेरो तो छोटो सुलाल है, जाने तुम्हारे कितनों माखन खाए हम, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। मेरे घर से 50 मटकी माखन ले जाओ, कोई थोड़ी कमी है। गोपी बोली आप तो नाराज हो गई, आपको लाला चोरी करके भी माखन खावे तो बुरे नहीं लगे, पर ये स्वयं थोड़ी खावे, ये चोरी करबे जावे तो पूरी मंडली जाए। इसकी मंडली को नाम क्या है मालूम है? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। बंदरन को माखन लुटावे, अच्छा माखन खाकर मटकी को तो सलामत छोड़ दे, उहू मटकी को दड़ाम से फोड़ देवे और मूछन पर ताव दे के निकल जावे। नंद को लाला चोरी करके जा रहे हैं, कोई को पकड़ो नो तो पकड़ लो, 2.5 बरस का लाला है, मूछो पर ताव दे में हिसाब तो लगाओ। मैया ने कही एक काम करो, तुम अपनी मटकी ऊपर छीके पर टांग दिए हुई तो लाला छोटो है या को हाथ में पहुंचेगी तो चोरी करोगे कहां से। तो गोपी बोली ये भी कर चुकी हम, आपके सामने ये 3 बिलात के लगे, बाहर निकलते ही एक चौकड़ी भरकर भागे, नीचे उखल खड़ो कर वाके ऊपर एक और शखा खड़ो करे, सबके ऊपर आप खड़े होकर प्रेम से खावे। मैया बोली अच्छो अजी, एक बार तो हमको इतनी गुस्सा आई कि हमने अपनी दही की मटकी पीपल की डाली पर लटका दी। हमने कहा देखो आज लाला चोरी कैसे करे। खिड़की से देख रही थी हम, तो आपके लाला कहीं से 25 हाथ लंबा बांस लेकर आए और मटकी के नीचे से बांस मार दिए। अब मटकी फूट गई, ओक लगाकर नीचे से खड़े हो गए, नंबर वारी नंबर सब पी गए दही को। मैया बोली इतनी बुद्धि है या मैं नेक सुलाल। एक गोपी बोली बुद्धि की बात आपको क्या बताऊं यशोदा जी, उनके पेट में दाढ़ी है 1.5 हाथ की। परसों की बात है कि मेरे पति को जन्मदिन हो, अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने घर में 56 भोग बनाए। आपके लाला जाकर पाटा पर बैठ गए, भाभी हमारा भोग लगाओ। मैंने कही लाला अभी सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, कथा होएगी फिर पंडित जी भोजन करेंगे,
बाके बाद तुमके प्रसाद मिलेगो। तो कन्हैया बोले हमसे बड़ो भी कोई भगवान है का, पहले हमको भोग लगाओ। मैंने थोड़ा डांट दिया, नहीं ऐसे नहीं मिलेगो। झट पटा से उठे, बोले होगी सो देखी जाएगी भाभी, आज तुमको ही देखेंगे। नाराज होकर चले गए। अब जन्मदिन की खुशी में मेरे पति ने रात्रि में भोजन बड़े प्रेम से किए। पति देव सो गए। रात्रि के 12 बजे आपके लाला जाके सब घर से घुस गए और मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी को बांधकर भाग गए। पति की दाढ़ी से मेरी चोटी कसकर बांध गई और चले गए। रात्रि के 1:30 बजे मेरे पति को जोर से प्यास लगी और तो पानी पीने के लिए उठे। उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खींचे, उधर वो खींचे उधर मैंने कही कहाँ कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? वो बोली कहाँ कर रही हो, कहाँ कर रही हो? आधी तो बिनकी दाढ़ी उखड़ गई। हम जैसे तैसे उठ गए और दीपक जलाए। दीपक जलाकर देखो तो पति की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों बंधी है। ऐसे ऐसे उधम एक कान्हा मचावे। मैया बोली हे भगवान, ये 3 बिलान को लाला इन बूढ़िन को पागल बनावे। एक गोपी बोली कि परसों मेरे घर सत्यनारायण की कथा ही मैं पंजीरी भून रही, आपके लाला हमारे घर गए, कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ कर ले गए। सत्यनारायण जी के सिंहासन पर दोनों जाके बिठा दिए और खिड़की पर चढ़कर बोले भाभी जी राम राम, अपने सत्यनारायण जी के दर्शन कर लीजिए। मैं पिंजोरी छोड़ भाग कर गई तो देखी सत्यनारायण जी के सिंहासन पर पिल्ला बैठे हैं, ओ 2 ऐसे ऐसे उधम मचाओ। मैया यशोदा ने लाला की तरफ देखी और देखकर गुस्से से बोली क्यों रे लल्ला, ये गोपी ठीक कर रही है? कन्हैया बोले मेरी मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहे हूं कि मैं तो यही नहीं जानू किसको घर कौन सी गली में है। ये सब झूठ बोल रही है। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ए साह, चौर नाम मेरो धरियो मेरे हो न देनु ब्याह। गोपी बहुत चालाक है, तू इतनी बातन में आ जाए। मैया ये बड़ी चतुर है। मैया यशोदा के सामने कृष्ण ने सफाई प्रस्तुत की। मैया ने लाला की कान पकड़ ली। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस दृश्य को देखना। माँ यशोदा ब्रह्म का कान पकड़ती हैं। कृष्ण डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। मैया ने कही कि ज्यों ज्यों बड़े होते जाए बिगड़ते ही जाए, कहाँ जरूरत है चोरी करने की। हमारे घर कितनी गाय है, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नित नयो माखन भी होए। कन्हैया बोले गोपी जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगाए, ये जबरदस्ती मुंह में माखन लगा देती है, फिर चोर चोर करके मेरी बदनामी करे। तू भोरी है, इनकी बात में आ जाए। मैया बोली आज के बाद तेनों ऐसे उधम कियो तो पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले ठीक है। एकदा क्रीडा मानस्ते रामद्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षित वानेति मात्रे नवेदयम। बड़ी से बड़ी भी लीला करते हैं कृष्ण ब्रज में, तो बच्चे की भांति किसी को पता नहीं चलने देते कि आज मेरे गोपाल ने सोचा। शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा वर्णन होता है। संत महात्मा अमलात्मा मुनि ब्रज की रस का गान करते हैं। रमण रे तलेटो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो रमण रहती लेटे नहीं, जमुना पान किए नहीं, उसका ब्रज में रहने का क्या मतलब है। आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण चले गए और मिट्टी के मकान बनाकर खेल रहे थे। अभी कृष्ण की उम्र है तकरीबन 3.5 बरस की। मिट्टी का मकान बनाकर खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बड़ा सा ढेला मिट्टी का मुंह में धर लिया।
कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले लल्ला तेरे मुंह में कहाँ है? बोले उहूं। अरे मुंह में कहाँ है तेरे? बोले उहूं। ब्रजवासी बोले बलराम भैया याने तो मिट्टी खा ले आज। दौड़कर बलराम ने लाला का हाथ पकड़ लिया, तू रोज मिट्टी खावे, आज मैया से तेरी पिटाई करानी। सब हाथ पकड़कर कन्हैया को यशोदा जी के पास ले गए। शिकायत लगा रहे हैं कन्हैया, तेरे लल्ला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मैया चोखी भलो, हमारे संग खेल रही हो, खेलते खेलते जाने कितने बड़े मिट्टी को ढेले मुंह में धर लियो। जैसे ही यशोदा ने सुनी कि लाला ने मिट्टी खाई, तुरंत भीतर से निकलकर आई और कृष्ण के कान पकड़ लिया, छड़ी दिखा रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा जी में ताकत है भगवान का कान पकड़ सके? क्या शंकर जी में शक्ति है भगवान की छड़ी दिखा सके? ये शक्ति तो केवल यशोदा में है, माटी कैसे खाई? एक और बात है, वेद में भगवान का नाम है आप्त काम, समस्त काम पूर्ण काम निष्काम, लेकिन यशोदा कृष्ण का कान पकड़कर छड़ी दिखाकर कह रही है कस्मान मृदमदान्तात्मान भवान भक्षितवान रहा वदन्ति तावकाह्योते कुमारास्ते ग्रजोप्यम। क्यों रे अदांतात्मा, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, तैने माटी खाई? तुम्हारे सखा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई, और तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई। कृष्ण बलराम जी के बगल में जाकर खड़े हो गए। बलराम जी से बोले मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने मैया से करी। बलराम बोले तैने वहां खाई तो सही, सो मैंने कह दी। कन्हैया बोले हम हम भी मैया से कहेंगे कि दाऊ भैया भी भांग को गोला खाई। बलराम ने सोची या कि पिटाई बाद में हो गई, पहले हमारी ही तो हो जाएगी। बलराम ने कहा मैया मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई नहीं, और पीछे कब हम खाई होए तो मुझे पता नहीं, अपना बचाव तो करना ही है। मैया बोली मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, लला तो सही सही बता तेने माटी खाई? सुखदेव जी बोले परीक्षित, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, अब ये सत्यवादी जी बोल रहे हैं। नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तहि समक्षम पश्य मे सुखम।